लड़की ने अपनी रजाई हटाई, जिससे भिक्षु का मन डगमगा गया। धीरे धीरे वो उसकी ओर खींचने लगा और भगवान की मूर्ति के सामने अपना व्रत तोड़ दिया। गुरु ने कुछ अजीब सा महसूस किया, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं किए। धीरे धीरे लड़की उठी और उसने बिना दीवारों वाला दरवाजा खोला। भिक्षु उसके पीछे पीछे गया, गुरु को पीछे छोड़कर मंदिर से बाहर निकल गया। गुरु जाग गए और देखा कि दोनों एक साथ थे। उन्होंने नाव वापस लाई और उसका प्लग बाहर निकाल दिया, जिससे झील का पानी अंदर भर गया। भिक्षु बाहर दरवाजे पर बैठकर गुरु से माफी मांगने लगा। लड़की को गुरु ने भेज दिया और छोटा भिक्षु उदासी में बाहर चला गया। शिष्य के जाने के बाद गुरु ने अपनी आंखें खोली। पत्ते पीले पड़ चुके थे। गुरु फिर से मंदिर लौट आए और एक बिल्ली को गोद लिया। उन्होंने अखबार से मिठाई निकाली और देखा कि शिष्य अब एक वांछित अपराधी बन चुका था। गुरु ने पहले से ही बड़े आकार का कपड़ा तैयार कर रखा था। शिष्य गुस्से में दरवाजा खोलकर गुरु के पास आया। उसकी आंखें झुकी हुई थीं। वह मंदिर लौट आया और अपनी शिकायतें बताने लगा। जब वो चोटी पर पहुंचा, उसने मूर्ति को वहां रख दिया और बैठकर ध्यान में डूब गया। जल्द में शरद और शीत के बाद फिर से वसंत आया। नाव चलाकर पुलिस लोगों को उस पार ले आई, लेकिन वह आदमी हाथ में छुरी लेकर किसी को पास नहीं आने दे रहा था। तब बुजुर्ग साधु ने जोर से डांटा। तब बुजुर्ग साधु ने पुलिस से विनती की कि उनका शिष्य सूत्र पूरा कर ले, उसके बाद उसे ले जाया जाए। इंतजार करते करते पुलिस ने बोर होकर पानी में तैरते कैन पर गोलियां चलानी शुरू कर। निशाना इतना बेकार था कि बुजुर्ग साधु से देखा नहीं गया। उन्होंने एक पत्थर उठाकर सीधा निशाना लगाया। अगले दिन सुबह आदमी का सूत्र आखिरकार पूरा हो गया। उसने अपने गुरु को प्रणाम करके विदा ली। पुलिस उसे लेकर नाव में बैठ गई, लेकिन जितना भी जोर लगाया, नाव 1 इंच भी नहीं हिली। तब आदमी ने मुड़कर गुरु की तरफ देखा। बुजुर्ग साधु हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। उसके बाद ही नाव धीरे धीरे सरकने लगी। दूर जाते हुए अपने शिष्य को देखकर बुजुर्ग साधु गहरी सोच में डूब गए। जब पुलिस और आदमी प्रवेश द्वार के बाहर निकले, मंदिर का बड़ा गेट अपने आप बंद हो गया। नाव वापस धीरे धीरे बुजुर्ग साधु के पास लौट आई। दोपहर के समय बुजुर्ग साधु ने कागज पर कुछ अक्षर लिखे, अपनी सन्यासी वस्त्र उतार दी, नाव पर एक छोटा लकड़ी का मंच बनाया और नाव के नीचे का प्लग निकाल दिया। फिर अपनी सांस नाक से रोककर लकड़ी के मंच पर बैठ गए और अपने अंतिम सफर के लिए तैयार हो गए। गुरु अब इस दुनिया में नहीं रहे।